गौसुल आजम हजरत अब्दुल कादर जलानी रहमतुल्लाह अलैह, रूहानियत की रोशन मिसाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रूहानी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसकी रोशनी सदियों गुजरने के बाद भी दिलों को मुनव्वर करती है। ये दास्तान है ऐसे अजीम सूफी बुजुर्ग की जिन्हें दुनिया गौसुल आजम हजरत अब्दुल कादर जलानी रहमतुल्लाह के नाम से जानते हैं। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत, तकवा और खिदमत इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। हजरत अब्दुल कादिर जलानी की विलादत 1077 ईस्वी में ईरान के शहर जलान में हुई। आपके वालिद सैयद इस्माइल जलानी एक निहायत नेक, मुत्तकी और इल्म दीन के माहिर इंसान थे। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत मोहब्बत, इखलाक और दीनी तालीम के साथ की। बचपन ही से हजरत अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह में इल्म, तकवा और अल्लाह की मोहब्बत की झलक नुमाया थी। कम उम्री में ही आपने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया और इब्तदाई तालीम के साथ अरबी और फिक्का में महारत हासिल करना शुरू कर दी। नौजवानी में हजरत अब्दुल कादिर जलानी ने इल्म के हसूल के लिए एक अहम फैसला किया। उन्होंने आला दीनी तालीम हासिल करने के लिए बगदाद का सफर किया। इस जमाने में बगदाद इल्म और रूहानियत का एक बड़ा मरकज समझा जाता था। बगदाद पहुंचकर उन्होंने वहां के बड़े उलमा और सूफी बुजुर्गों से इल्म हासिल किया। इल्म के साथ साथ उनकी आजिज़ी, इखलास और पाकीज़ा किरदार उन्हें दूसरे तलबा से मुमताज बना देता था। हजरत अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह की शख्सियत रूहानियत का एक रोशन मीनार बन गई। उनकी जिंदगी में आजिज़ी, सब्र, मोहब्बत और अल्लाह की कुर्बत नुमाया थी। इसी अजमत और रूहानी मकाम की वजह से उन्हें गौसुल आजम का लक़ब दिया गया। लफ्ज़ गौस का मतलब है मददगार या वो हस्ती जो रूहानी तौर पर आला मकाम रखती हो। ये लक़ब उनकी अजीम रूहानी शख्सियत की अलामत समझा जाता है। हजरत अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह की तालीमात सादा मगर गहरी हिकमत से भरपूर थी। आप फरमाते थे, जो शख्स दिल से अल्लाह की मोहब्बत में मसरूफ हो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर लेता है। एक और मौके पर फरमाया, दिल को पाकीज़ा करो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाओ, बाकी सब अल्लाह के सपुर्द कर दो। और आपकी एक मशहूर नसीहत है, सब्र और शुक्र के बगैर कोई भी रूहानी तरक्की मुमकिन नहीं। ये इक़बाल आज भी लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद और रोशनी पैदा करते हैं। हजरत अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह की मजालिस में हर तबके के लोग आते थे, अमीर भी और गरीब भी। हर शख्स उनकी बातों से रूहानी सुकून और रहनुमाई हासिल करता था। वो दुनियावी शोहरत और दौलत से बेनियाज थे और सिर्फ अल्लाह की रजा के तालिब थे। इसी वजह से उनकी तालीमात आज भी इंसानियत के लिए रोशनी का जरिया है। हजरत अब्दुल कादिर जलानी की करामात के वाक़यात सदियों से लोगों में बयान किए जाते हैं। रवायात के मुताबिक एक शख्स अपनी बीमार बीवी को लेकर उनके पास आया। हजरत अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह ने दुआ फरमाई और वो औरत सेहतयाब हो गई। इसी तरह कई लोग बताते हैं कि उनकी दुआ और रूहानी फैज़ से मुश्किलात आसान हो जाती थीं। हजरत अब्दुल कादिर जलानी का विसाल 1166 ईस्वी में इराक के शहर बगदाद में हुआ। आपका मजार बाबुल शेख बगदाद में वाक़या है। आज भी दुनिया भर से लाखों अकीदतमंद यहाँ आते हैं, ज़ायरीन दुआ करते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। हर साल उनके उर्स मुबारक के मौके पर दुनिया भर से लोग जहाँ जमा होते हैं। हजरत अब्दुल कादिर जलानी की तालीमात में कोई फिरका वाराना तफरीक नहीं थी। उनका पैगाम सिर्फ एक था, अल्लाह की मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत। उनकी शख्सियत आज भी हमें ये सिखाती है कि असल दौलत दुनिया की नहीं बल्कि रूहानी तरक्की और पाकीज़ा दिल है। हजरत अब्दुल कादिर जलानी की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान इखलास, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत को इख्तियार कर ले तो उसकी जिंदगी रोशनी से भर सकती है। उनकी तालीमात आज भी लाखों दिलों के लिए उम्मीद और सुकून का जरिया है। दोस्तों, अगर आपको ये रूहानी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हमें हजरत अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।